नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज नंबर 6 में। दोस्तों, इसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और एक से एक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं, परखना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आपको उत्तर के साथ साथ प्रश्नों की व्याख्या भी मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं था। तो इसका सही आंसर है सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी था जो मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आया था। इसने 1630 से 32 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का उल्लेख किया। पीटर मुंडी ने ही मुगलकालीन भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विवरण दिया था। तो पीटर मुंडी ही है जो पुर्तगाल का नहीं था, बाकी ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, लहना। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्होंने ही सिख समुदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था लहना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गुरु अंगद का ही नाम लहना था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन खुसरो शाह या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, मुर्शिद कुली खां। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बावरो बाबा का मेला, फूल डोल का मेला या फिर बटेश्वर का मेला? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हर साल लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान भी है। यहाँ हजरत वाले मियाँ की दरगाह तथा नौचंदी देवी का मंदिर है। और इस मेले की खासियत यह है कि ये रात में ही लगता है, दिन में नहीं लगता है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आशुफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, राजा चेत सिंह। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। बकरियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम। दोस्तों, ये बी वाला जो ऑप्शन है गोशामर है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिसप्रिंट है। मूंगा रेशम या फिर अहिंसा रेशम? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, गोशामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोशामर रेशम कहलाता है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है मकड़ी पालन के क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। भारत में कर्नाटक अग्रणी रेशम उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा हर प्रकार का रेशम मिल जाएगा। और अगर कुल उत्पादन की बात की जाए तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर टसर रेशम की स्पेशली बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए इन सारे ऑप्शनों को और मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट यहाँ दिया गया है, जबकि यही गलत है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। मेगाबाइट मतलब MB होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, यही आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी। यही बी गलत है, क्योंकि मनुष्य की आँख जो है
लाल रंग के बजाय हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सौर ऊर्जा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का जल प्रदूषण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापी जाती है, ये आपको मैंने बता दिया। जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो यह जल जो है ना प्रदूषित जल कहा जाता है, और अगर 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक दूषित जल कहा जाता है, या प्रदूषित जल जो भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अंडा। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं? काशीनाथ सिंह, नीरजा जाधव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजय मिश्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। इस उपन्यास को लिखने के लिए दोस्तों इन्होंने जो है 10 वर्षों तक बनारस के बुनकरों के बीच में रहकर उनके जीवन का अध्ययन किया था। तो खास बात यही थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आपके सामने ये अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और फिर इसका आंसर करिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 भारतीय संसद को किसी अन्य देश के साथ की गई संधि या करार के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर उसके किसी भाग के लिए कोई विधि या नियम बनाने के लिए शक्ति देती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। इससे पहले 26 मार्च 1977 को इनको सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों अभी तक आपको 20 क्वेश्चन मिले हैं। आपको क्वेश्चन देखकर पता चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और टेस्ट सीरीज का तरीका क्या है सॉल्व कराने का। सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो रिवीजन हो जाता है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है, और आपको ये भी पता चलता है कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या चीज़ आपको नहीं आता है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोरी है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करते हैं तो आप अधूरी तैयारी कर रहे हैं, ये तो मान के चलिए। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको टेस्ट सीरीज जरूर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैस वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर है ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। पारंपरिक लोक नाटक भाड़ पत्थर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870,
साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बी मिलेगा, यही सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। भारतीय संविधान अधिनियम जो है 1872 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही शुरू की गई थी। यह भारत का मुख्य संविदा कानून भी है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सेवा क्षेत्र। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए, अहमदनगर, सूरत, बड़ोदरा या फिर नासिक में। तो इसका सही आंसर है डी, नासिक। निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने के भविष्य की कीमतें, शिपिंग दूर सूचकांक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कच्चे तेल की कीमतें। काशी लालमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, भिंडी। काशी लालमा भिंडी की एक प्रजाति है। इसको भारतीय सब्जी अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह भिंडी हरी होने के बजाय लाल होती है, इसीलिए इसका नाम लालमा रखा गया है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लोहा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? लीमा पेरू, शिमला भारत, डेकर सेनेगल या फिर डबलिन आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, लीमा पेरू। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना 1971 में की गई थी। निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस तरीके से आज की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। आप टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।